हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यू बॉर्न इन्फेंट के करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, ठीक है, आफ्टर 37 डेज के बाद जो है, ठीक है, या फिर 37 से 42 डेज के बीच में, ठीक है, 9वें मंथ के बाद 9वें मंथ में जो डिलीवर बच्चा होता है उसमें क्या कैसे फीचर होते हैं, ठीक है, किसको किसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बच्चा हेल्दी है। ठीक है, ये प्योरली हेल्दी बच्चा है, कोई इसको इन बीमारी नहीं है, कोई प्री टर्म या फिर पोस्ट टर्म डिलीवरी नहीं है, या फिर इसको कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थी न्यू बार इन्फेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि बेबी को जो है 38 से 42 वीक तक बीच में जो है उसको जन्म लेना चाहिए। अगर 38 वीक से पहले जन्म लेता है तो उसको प्री टर्म बोलते हैं, और 42 वीक के बाद जन्म लेता है तो उसको पोस्ट टर्म बर्थ बेबी बोलते हैं। सेकेंड चीज क्या है, वो जन्म लेते ही जो है तुरंत जो है जन्म के तुरंत जो है 10 सेकंड जो है या फिर मैक्सिमम 10 सेकंड तक जो है 5 सेकंड तक जो है वो बेबी रोने लगे, क्राइज करने लगे। ठीक है, थर्ड क्या है, स्टेबलाइज इंडिपेंडेंट रिदमिक रिस्पिरेशन। जैसे ही जन्म लिया, ठीक है, और जैसे जन्म लिया चिल्लाया रोने लगा, ठीक है, रोने के बाद क्या हुआ, उसका रिस्पिरेटरी रेट जो है ओपन हुआ, ठीक है, उसके लंग्स जो है प्रॉपर काम करने लगे, तो उसका जो है रिदम में जो है एक रिस्पिरेटरी रेट उसका होना चाहिए। फोर्थ क्या है, क्विकली अडॉप्ट विथ एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट। जैसे बेबी जन्म लेकर माँ के गर्भ से जो है बाहर निकल के आया तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, और जो माँ के गर्भ के अंदर था उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो जैसे वहाँ से इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आया तो उसको तुरंत एडॉप्ट कर ले। ठीक है, उससे लेकर कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो है बर्थ वेट जो होता है एवरेज होना चाहिए, कितना, 2.9 तक होना ही चाहिए। बोल सकते हैं क्या, 2.5 तो होना ही चाहिए। एवरेज कितना होता है, रेंज कितना होता है, 2.5 से लेकर 3.9 इसका वेट होना तो होता है, लेकिन एवरेज जो है 2.5 kg का बच्चा होना ही चाहिए। और उसमें जो है कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की जो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी बाय बर्थ जो प्रेजेंट बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट के इसमें, न्यूनेट आर एट अ हाई रिस्क फॉर वेरीज हेल्थ प्रॉब्लम इवन ही सी वन एवरेज वेट। क्या होता है एक्चुअली कि अगर बच्चा जो है अगर एवरेज वेज का अगर 2.5 किलो का पैदा भी होता है तो हो सकता है क्या उसमें रिस्क होते, संभावना होता है कि उसमें जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड चीज़ क्या है, मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट हाई इन इन्फेंट सो नीड हाई ऑप्टिमल केयर टू इम्प्रूव्ड सर्वाइवल। क्या होता है कि मोर्टेलिटी और मोर्बिलिटी रेट जो होता है इन्फेंट में ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या होता है हमको उसका बच्चे का जो है अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है सर्वाइव अच्छे से कर सके। नर्स प्रोवाइड एसेंशियल, थर्ड का है एसेंशियल न्यूनेट केयर इन ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी विथ सिंपल टुवार्ड्स measure to save infant life and give chance to full steps of healthy life। अब नर्स का क्या काम है, नर्स का जो मेन काम है इसमें न्यूनेट का है कि बच्चे को जो है अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करे, अच्छे टाइम टाइम उसका ट्रीटमेंट करे, टाइम टाइम उसका जो भी केयर डॉक्टर ने लिखा उसको प्रोवाइड करे, जितने भी प्रिवेंटिव मेजर उसको फॉलो करे। ठीक है, ताकि जो है बच्चा अपनी लाइफ को पूरी तरह जी सके। ठीक है, और उस अपनी अपनी लाइफ जो फुल लाइफ उसकी है, जितनी एज है 60 एज है 70 साल की जो भी मैक्सिमम एज होती है वहाँ तक वो अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय कर सके। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चे की जो जन्म लेता है, उसका वेट जो होता है 2.5 से जो है 3.9 kg होना चाहिए, या फिर एवरेज वेट जो है 2.5 kg होना चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 48 से 53 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवरेज जो है 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है 33 से 37 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवरेज 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है हेड सर्कमफ्रेंस से चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 3 सेंटीमीटर कम होता है, तो उसका 30 से जो है 33 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 33 सेंटीमीटर इसका एवरेज हो बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि उसका जो अपर सेगमेंट का जो है रेशियो है लोअर सेगमेंट के रेशियो से जो है, ठीक है, 1.8:1 होना चाहिए। मतलब जो है जो अपर बॉडी पार्ट जैसे जो है हमारे जो है
नाभि के निचले हिस्से जो है इलियक क्रिस्ट जो होता है वहाँ से जो अपर बोलते हैं कि अपर बॉडी पार्ट, ठीक है। पेट से क्या बोलते हैं, पेट नाभि जो हमारा हमारा इलियक क्रिस्ट होता है उससे ऊपर क्या बोलते हैं कि अपर बॉडी पार्ट है, और उससे क्या अपर से क्या बोलते हैं, लोअर बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। उसका रेशियो कितना होना चाहिए, उसका 1.8 रेशियो होना चाहिए अपर बॉडी पार्ट का, और 1 उसके साथ जो है हमारा लोअर बॉडी पार्ट का जो है 1 रेशियो होना चाहिए। ट्रंक रिलेटिवली लार्ज एंड एक्सट्रीमिटी आर शॉर्ट। ये क्या बोल रहा है, जो ट्रंक जो होती है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। ट्रंक लार्ज होनी चाहिए और जो हमारी एक्सट्रीमिटी है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रंक मतलब क्या हुआ, छाती से लेते हुए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। बाकी जो है उसकी एक्सट्रीमिटी जो होती है, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी जो है वो छोटी होनी चाहिए। एब्डोमेन इज प्रोमिनेंट विथ शॉर्ट नेक एंड लार्ज हेड्स। क्या बोला है, एब्डोमेन जो है उसका प्रोमिनेंट दिखाई देना चाहिए और पाल्पेबल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उसकी नेक जो होती है, गला जो छोटा होना चाहिए, और उसकी जो है हेड जो है बड़ा होना चाहिए। अब आगे क्या लिख रहा है, स्किन इज पिंकिश बट ब्लूइश हैंड एंड फीट, ठीक है, मे प्रेजेंट फॉर शॉर्ट टाइम आफ्टर बर्थ इवन इन नॉर्मल इन्फेंट। एक्चुअली क्या है, जो बेबी बर्म लेता है उसकी स्किन क्या होनी चाहिए, पिंकिश होनी चाहिए, ठीक है, पिंक कलर की स्किन होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि उसका जो है उसके हाथ जो होते हैं या फिर पैर जो होते हैं कभी क्या हमको ब्लूइश दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हाथ सिर्फ दिखाई दे या फिर पैर दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। ये क्या होता है, कभी कोई जन्म के थोड़े समय के लिए जो क्या होता है ये दिखाई देता है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इन्फेंट में वो प्रेजेंट भी होता है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं। अगर लॉन्ग टर्म तो प्रेजेंट रहता है तो ये डिजीज कंडीशन को डिनोट कर सकता है। स्किन में कवर्ड विथ वर्निक्स कैसियोसा एंड लेनगो हेयर एट बैक। स्किन क्या होती है, वर्निक्स कैसियोसा से और लेनगो जो जन्म के समय हेयर प्रेजेंट होते हैं उससे कवर होनी चाहिए। हेड में भी में शॉर्ट शॉर्ट मोल्डिंग कैपुट सक्सीडियम। हेड जो होता है, ठीक है, हेड हो सकता है कि छोटा हो सकता है, मोल्ड मोल्ड हो सकता है। मोल्ड मतलब क्या है कि जो हमारी जो है हमारी क्रेनियम जो बोन है एक के ऊपर जो है एक आ सकती है, मोल्ड हो सकता है, ठीक है। मोल्डिंग पढ़ेंगे आगे क्या होता है मोल्डिंग, ठीक है। जब क्रेनियम बोन जो होती है जब डिलीवरी होती है तो ठीक है, जो क्रेनियम बोन जो होती है आपकी का इंटीरियर फोंटेनल होता है। फोंटेनल क्या होता है, ताकि जो है हमारे क्रेनियम ये बोन एक के ऊपर एक चढ़ जाए, ठीक है, एक के ऊपर उसको ओवरलैप कर जाए, ताकि डिलीवरी उसका बेबी का जब बेजाने से डिलीवरी हो तो ईजी हो सके, ठीक है। मोल्डिंग होना चाहिए, क्या मोल्डिंग हो भी सकता है, ठीक है। और कैपुटस कैल्शियम क्या होता है, ये भी नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कुछ समय बाद जो है बेबी में डिसअपियर हो जाता है। ईयर कार्टिलेज इज फर्म एंड फुली कवर्ड शोइंग गुड इलास्टिक रिकॉयल। ईयर कार्टिलेज जो होती है वो फर्म होती है, ठीक है, और जो है फुल्ली किसे कवर होती है, और गुड इलास्टिक जो है ईयर कार्टिलेज जो होती है फर्म होती है, लचीली होती है, ठीक है, जो है साथ साथ कवर होती है किससे, इलास्टिक, ठीक है, कार्टिलेज से कवर होती है और इलास्टिसिटी नेचर की होती है। आइज आर कवर्ड विथ आईलेट्स। आइज जो होती है वो आईलेट के साथ कवर होना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट नोड्यूल्स इज पाल्पेबल 5 mm डायमीटर। ब्रेस्ट नोड्यूल को पाल्पेबल करेंगे तो वो भी पाल्पेबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डायमीटर 5 mm होना चाहिए। स्कॉटम पाल्पेबल होना चाहिए, टेस्टिस में प्रेजेंट होना चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड रगी भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेविया मेजोरा जो है कवर, मेल का फीमेल में क्या लेविया मेजोरा जो होती है कवर होनी चाहिए विथ लेविया, ठीक है, मतलब कि लिविया मेजोरस जो है लिविया मेनोरा से कवर होनी चाहिए। स्टेचियन ट्यूब जो होती है शॉर्ट एंड ब्रॉड होना चाहिए। स्टेचियन ट्यूब जो होती है शॉर्ट और ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। किडनी लीवर स्प्लीन आर ये सब क्या, किडनी लीवर स्प्लीन क्या, ये सब पेशेंट में पाल्पेबल होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है कि बेबी जो है जैसे जन्म लिया, ठीक है, वो तुरंत उसको चिल्लाना ज़रूरी होता है, रोना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने रिस्पिरेटरी जो है उसको बैलेंस कर रखे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिस्पिरेशन को बैलेंस कर रखे, ठीक है। उसका रिस्पिरेटरी कितना होना चाहिए, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। 30 से 60 30 से 60 जो है ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, रेस्टिंग में, ठीक है, रेस्टिंग टू क्राई में, ठीक है। एवरेज का बोल सकते हैं इसका 40 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। हार्ट रेट जो होता है उसका 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। एवरेज इसका बोल सकते हैं 140 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। स्लीप में कितना हो सकता है उसका हार्ट रेट, ठीक है, उसका
80 to 100 ब्रीथ पर मिनट हो सकता है, डिक्रीज हो जाता है सोते समय, ठीक है। क्राई करते समय क्या होता है, उसका हार्ट रेट जो होता है 120 से 140 ब्रीथ पर मिनट होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एवरेज कितना है 140 होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है बेबी का कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 80 अपॉन जो है 25 से 40, मतलब 60 से जो है 60 से लेकर 80 जो है सिस्टोलिक होना चाहिए एमएफएसजी, और डायस्टोलिक जो होता है 25 से 40 एमएफएसजी होना चाहिए, या फिर एवरेज कितना बोल सकते हैं 60 अपन 40 एमएफएसजी होना चाहिए। टेम्परेचर उसका जो है 36.5 से लेकर 37.5 होना चाहिए। ये क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक है, फीचर हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न लेता है। तो ये सब हमको पेशेंट में देखना है, अपने को देखने को मिलता है। अगर ये सब देखने को मिलता है तो क्या बोलते हैं, पेशेंट जो है हेल्दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।